आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कोई गोरख का नाम नहीं लेगा, वरना हम अपने आप को जिंदा जला देंगे। ओ, बस सोने लगे थे हम। स्नेहा, हमें भूख नहीं है दीदी। तुम माँ का नजरिया क्यों नहीं देखते स्नेहा? उनको समाज का फिक्र है। अगर हम उनसे दुश्मनी मोल ले लेंगे तो हमारा कन्यादान नहीं करेंगे वो। ये बात ना हम 1000 बार सुन चुके हैं। ठीक है, एक घर उठावा कर देते हैं उसकी बीवी के नाम। उसके बाद कहाँ रहेंगे हम? कहाँ खाएंगे हम? जब सड़क पर आ जाएंगे तो कौन करेगा हमसे शादी? वहाँ पर थोड़ा भरोसा तो रखो स्नेहा, वो निकाल लेंगे कोई रास्ता। दीदी कोई रास्ता है ही नहीं, कहाँ से निकलेगा? जब पापा ने अपनी जिंदगी से हमें निकाल दिया, पापा नहीं है वो। जब उन्होंने अपनी जिंदगी से हमें निकाल दिया था तब भी तो कोई रास्ता नहीं था ना। फिर माँ ने क्या किया? अपना रास्ता खुद बनाया और आज उसी रास्ते पे चल के हम सब यहाँ तक पहुंचे। तो भरोसा रखो ना माँ पे, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमें बस उनका साथ देना है स्नेहा। फिर जब तुम बड़ी अफसर बन जाओगी ना तो जैसा सही लगता है कर लेना। ते आप समझ नहीं रहे हो। उस मनोहर और उसकी बीवी से निपटने के लिए हमको अफसर बनने की जरूरत है ही नहीं। हम अभी भी निपट सकते हैं उससे। ये केस कोर्ट में लेकर जाएंगे, पहली हियरिंग में वो हार जाएंगे। उसने माँ को बिना तलाक दिए दूसरी शादी की है, ये गैर कानूनी होता है। हमारी माँ ना किसी और की तकलीफ बढ़ाकर अपनी तकलीफ कम नहीं करना चाहती, और ये बात तुम जानती हो ना। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें भी ऐसे तकलीफ में देखकर, तुमसे ऐसे लड़कर, तुम्हारा मन दुखाकर वो भी ठीक है? तुम अकेली नहीं हो जो खाना नहीं खा रही। और हम जिस उम्र में है ना स्नेहा, भूख से लड़ना आसान है पर माँ का शरीर नहीं लड़ सकता। माँ, हाँ चलिए उठिए, खाना खाइए। हम तीनों में से किसी ने खाना नहीं खाया। माँ, किस मिट्टी की बनी हो माँ तुम, जिस आदमी ने हमें हमारी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म दिया, सबसे बड़ी तकलीफ दी है। तुम उसे आज भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। तुम क्यों नहीं समझती हो माँ? जो कुछ करते हैं इसलिए करते ताकि आपको तकलीफ ना हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं आके रुकना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं हमारा बाप और उसका परिवार कभी नहीं रुकेगा। यहाँ तक पहुंच गए हैं माँ, बस थोड़ी सी और हिम्मत कर लो। थोड़ी सी और हिम्मत करके हमारे हाथ में अपना हाथ दे दो और कह दो, जा स्नेहा, लड़ ले पूरी दुनिया से। कसम खाते हैं माँ आपकी, हम इस परिवार पे एक आंच तक नहीं आने देंगे। लेकिन अब जब तक आप कुछ नहीं कहते, हम कुछ नहीं करेंगे। वादा करते हैं आपसे। क्या हुआ? माँ ने तो खाना। सो रही है माँ।
हेलो, जगदात्री दीदी, कैसे हो? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अरे हमारी स्नेहा की यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है? आप तो खुफिया एजेंट हो ना, खुद पता लगा लो। अंडरकवर कॉप हूँ, भोलेनाथ थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारे मन के अंदर की सच्चाई ऐसे फोन से पहचान लूंगी मैं। अरे दीदी, हम तो मजाक कर रहे हैं, आप तो सीरियसली ले गए। वैसे हमें ना आपसे गुस्सा होना चाहिए। कितने दिनों के बाद याद किया आप अपनी छोटी बहन को? कब मिले थे हम लास्ट? 3 महीने हो गए ना जब आप बनारस आए थे। खैर छोड़िए, हम बहुत खुश हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी स्ट्रगल करने के बाद आप अपना सपना पूरा कर पा रही हैं। स्नेहा, समय के साथ ना गोल्स बदलते रहते हैं, उन्हें अचीव करना ये हमारी किस्मत की बात है, पर उनके लिए डट कर मेहनत करना ये हमारे हाथ में है। अब सक्सेस जो है ना, मेहनत का फल वो चाहे देर से मिले पर मीठा जरूर होता है। पर थैंक यू, जब मैं तुमसे बात करती हूँ ना, अपनी तारीफ सुन के मैं एकदम मोटिवेटेड फील करती हूँ। दीदी, हौसला तो आप बढ़ाते हो हमारा। आपको पता है, आप जो यूपीएससी के टिप्स देते हो ना, हमें कोई मास्टर जी नहीं देते हमको। अरे हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने कॉल किया है। अच्छा सुनो, जेडी मजूमदार की एक किताब है जनरल स्टडीज की, लाइब्रेरी में होगी, वो काफी हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए, वो पढ़ लेना। थैंक यू दीदी, हम जरूर करेंगे। स्नेहा, आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। कसम से स्नेहा, जब गंगा काकी को देखती हूँ ना, उनमें आई की झलक दिखाई देती है। जैसे वो तुम्हें सपोर्ट कर रही हैं, अगर आई होती तो मुझे भी वैसे ही सपोर्ट करती। तुम सभी लोग बहुत लकी हो। जी दीदी, बहुत लकी हैं हम जो हमारे पास गंगा माँ है। आप तो जानती हैं ना, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनको हमें पालने के लिए, और आज तक करती आ रही हैं। लेकिन अब ना हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल है, हमारी माँ को कभी दुखी नहीं होने देंगे, और एक दिन IAS ऑफिसर बनकर ना हमारी गंगा माई को सारे सुख देंगे। बिल्कुल, मैंने भी पुलिस फोर्स इसीलिए ज्वाइन किया, जिससे कि मैं आई का खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस दिला सकूं। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं वो हासिल करके रहूंगी। आप जरूर करोगे। एनीवे, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू दीदी, और आपको भी। आपके आने वाले जितने भी खुफिया मिशन है ना, सबके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। जा रहे हैं स्नेहा जी से मिलने के लिए। तुम साथ में नहीं आ सकते, तुम्हारी शक्ल दिखने में उन्होंने भड़क जाएंगे हम पे। वो कहा भैया जी, वो हमको सुधारने का मौका दे तो दी, पर आपको सिफारिश भी की हमारी नौकरी के लिए, तो अब हम और भाभी एकदम सही हैं। आप टेंशन मत लीजिए। अबे सुनो बे, सियानी बिल्ली रास्ता काट गई हमारा। बिल्ली बिल्ली के बीच में क्या कर रहे हैं आप? करते हैं कॉल। लो, आ गया हमारा बेटवा और तुम्हारा होने वाला पति। हाय सिद्धू। महादेव। हर हर महादेव। सिद्धू, तुमको कहीं ले जाना चाहती है? सिनेमा देखने। ये देखो ना, टिकट भी बुक करके आई है। ये वाली आज की? हाँ? नहीं, आज तो बहुत जरूरी काम है। परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं सिद्धू। पूर्वी बिटिया, तुमको जब भी यहाँ आना हो ना, तो आ जाना। सिद्धू तुमको यहीं मिलेगा।